Welcome to my YouTube channel. Today I am going to talk about the weightage and the PYQ of the huge vast subject that is anatomy. So, anatomy is divided into two, Anat 1 and Anat 2, which will have 100 marks theory for each and 100 marks practical for each. That is total 400 marks. Alright, so we'll see now chapter wise the weightage of anatomy paper. First, Anat 1, general anatomy. It contains total of 7 marks in which there is 2 MCQ and 1 SAQ. एम्ब्रियोलॉजी का भी सेम है, 7 मार्क्स कैरी करता है एंड 2 MCQ 2 SAQ. नाउ अपर लिम्ब carries total of 27 marks in which there is 2 MCQ, 1 SAQ and 2 LAQ. Now CNS, which carries 22 marks in which there is 2 MCQ, 2 SAQ and 1 LAQ. Last HFN carries 37 marks in which there is 2 MCQ, 3 SAQ and 2 LAQ. So here is the weightage of anatomy 1 paper, and the most important chapters here are upper limb and HFN. Now we'll see anatomy 2. Histology, that is for 13 marks. It has 3 MCQ and 2 SAQ. Thorax for 22 marks, 2 MCQ, 2 SAQ and 1 LAQ. Abdomen and pelvis together contains 37 marks, where we will have 2 MCQ, 3 SAQ and 2 LAQ. Last lower limb will be of 28 marks and MCQs are 3, SAQ 3 and 1 LAQ. So here the important chapters become abdomen, pelvis and lower limb. Of course thorax will be there, but the most weightage are for pelvis, abdomen, pelvis and lower limb. Now we'll see the PYQs chapter wise. First we'll see general anatomy. So जनरल एनाटॉमी फर्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि PYQ में 3 बार आया है एंड ऑफकोर्स इट इज़ फॉर 5 मार्क्स. सेम एम्ब्रियोलॉजी भी 5 मार्क्स के लिए आएगा, 10 मार्क्स के लिए नहीं. सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन 3 बार पूछ चुका है. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 7 बार पूछा है. क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स 2 बार. ऑसिफिकेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स ये 3 बार पूछा है. एनाटॉमी इन इट्स ब्रांचेस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एक ही बार पूछा है इसको. देन क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये भी 2 बार पूछा है. डाउन सिंड्रोम 1 बार एंड टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट 1 बार. सो इतने ही PYQ है फॉर जनरल एनाटॉमी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टार्टिंग वाले है. नाउ विल सी एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट oogenesis एंड प्लासेंटा है, ये 2 बार पूछा है, ये 7 बार. स्पर्मियोजेनेसिस 3 बार. स्ट्रक्चर ऑफ ओवम 2 बार. स्पर्मेटोजेनेसिस 2 बार. रोटेशन ऑफ गट एक ही बार पूछा है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ब्रेकियल आर्क बहुत बार पूछते हैं, ब्रेकियल आर्क या फिर फेरेंजियल आर्क करके पूछेंगे. देन देर इज़ नोटोकॉर्ड 2 बार पूछे. डेवलपमेंट ऑफ राइट एट्रियम. सो हियर आर द PYQs ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. नाउ विल गो टू अपर लिम्ब. अपर लिम्ब के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें कुछ 5 मार्क्स के लिए, कुछ 10 मार्क्स के लिए. सो लेट्स सी वन बाय वन. एक्सिलरी नर्व 5 मार्क्स के लिए पूछा है, वो भी 7 बार. ब्रेकियल प्लेक्सस 10 मार्क्स के लिए पूछा है, 4 बार. एल्बो जॉइंट 3 बार पूछा है, विच कम्स फॉर 10 मार्क्स. देन क्यूबाइडल फोसा 7 बार पूछा है, 5 मार्क्स के लिए. मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व 4 बार पूछा है, 5 मार्क्स के लिए. डेल्टॉइड 1 बार पूछा है, 5 मार्क्स के लिए. मेमरी ग्लैंड दैट इज ब्रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछते हैं, या उसका कुछ पार्ट पूछेंगे, उसका डायग्राम वगैरह अच्छे से करना. 2 बार पूछा है PYQ में. देन वी हैव शोल्डर जॉइंट एंड इट्स लिगामेंट. सो सिर्फ लिगामेंट 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, और शोल्डर जॉइंट अलग से 10 मार्क्स के लिए. सो लिगामेंट्स अलग से 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना. सेम गोज़ फॉर एनी
जॉइंट, यहाँ पे नी जॉइंट होगा, फिर उसके लिगामेंट्स ऐसा. सो सिर्फ लिगामेंट भी 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं. देन फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम अगेन फॉर 5 मार्क्स, 4 बार पूछा है. सेम गोज फॉर पेक्टोरिस मेजर, 4 बार पूछा है, 5 मार्क्स के लिए है. देन एक्सिलरी आर्टरी, इट इज़ फॉर 10 मार्क्स. wrist joint and its ligaments, सेम है, ये 5 मार्क्स के लिए, ये 10 मार्क्स के लिए. सुपरफिशियल पाल्मर आर्च 2 बार पूछा है, 5 मार्क्स के लिए. रेडियल नर्व 10 मार्क्स के लिए 5 बार पूछा है, सो यू कांट स्किप दिस. देन एक्जिला अगेन इट इज़ स्कोरिंग, डायग्राम बना दो, ये 5 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा है. प्रोनेटर टीरिस भी 5 मार्क्स के लिए. देन अल्नार नर्व इन पाम, सो अल्नार नर्व वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट सिर्फ इन पाम पूछ ले, या फिर यहाँ पर जैसे मीडियन नर्व भी इन पाम पूछा है और अल्नार नर्व इन हैंड, तो होल अल्नार नर्व वुड बी फॉर 10 मार्क्स, बट सिर्फ इन हैंड या इन पाम है, सो इट विल बी फॉर 5 मार्क्स. तो अलग से 5 मार्क्स के लिए भी उसको पढ़ना, एक एक पार्ट का, और अलग से 10 मार्क्स के लिए भी. देन रेडियल आर्टरी 10 मार्क्स के लिए है. पाल्मर एपोनेउरेसिस ऑब्वियसली 5 मार्क्स. देन सुपाइनेशन प्रोनेशन 5 मार्क्स. ब्रेकियल आर्टरी 10 मार्क्स. ट्रेपीजियस कोई भी मसल 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, 10 मार्क्स के लिए तो नहीं. देन प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, बिकॉज इट्स अ स्मॉल आर्टरी, सो इट इज़ फॉर 5 मार्क्स. जिसका कोर्स बहुत छोटा है, सो वो आर्टरी या नर्व 5 मार्क्स के लिए होगा. देन पल्प स्पेसेस ऑफ फिंगर्स, सो ये भी पूछा है 5 मार्क्स के लिए. अल्नार नर्व इन हैंड, एज आई सेड कि सिर्फ इन हैंड या इन पाम होगा तो 5 मार्क्स. एनाटोमिकल नर्व बॉक्स अगेन इजी क्वेश्चन, जहाँ स्पेसेस होता है, फिर बाउंड्रीज एंड वो सब कंटेंट बता दो, 5 मार्क्स यू विल गेट. एक्सिलरी लिम्फ नोड, आई वुड सजेस्ट कि एक्जिला के साथ ही कर लो, सो तुम लोग का वो प्रिपेयर हो जाएगा. एंड ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा है. कार्पल टनल सिंड्रोम अगेन फॉर 5 मार्क्स. अर्फ पाल्सी 5 मार्क्स. median nerve in palm 5 marks. Anastomosis around elbow joint is for 5 marks. Radial ulnar joint should be of 10 marks, but यहाँ पे शायद सिर्फ एक स्पेसिफिक पूछा होगा 5 मार्क्स के लिए. सो देन एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम 5 मार्क्स. अल्नार आर्टरी 10 मार्क्स. लेटिसिमस डोर्साई अगेन द मसल इज फॉर 5 मार्क्स. इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, ये 10 मार्क्स के लिए है, जिसमें सारे मसल्स को एनालिस करके उसका या तो टेबल फॉर्म में बना देना कि इंसर्शन, ओरिजिन, फिर नर्व सप्लाई एंड लाइक दैट, वो कंसाइज टेबल बन जाएगा. देन ट्राइसेप्स ब्रेक क्या है, अगेन द मसल इज फॉर 5 मार्क्स. इंटरमस्कुलर स्पेसेस, ये 5 मार्क्स. ये मसल फिर से 5 मार्क्स. एंड द स्पेसेस अगेन 5 मार्क्स. Spaces are very simple, you just need to know the boundaries, the contents, the floor and the roof. So then palmar and dorsal interossei, that is for 5 marks. The superficial palmar arch 5 marks. ऐसे डीप palmar arch भी पूछ सकते हैं, बट PYQ में superficial आया है, वो भी 2 बार. देन dorsal digital expansion एक ही बार पूछा है 5 मार्क्स के लिए, आई डोंट थिंक इट्स दैट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद है बाइसेप्स ब्रेकिया मसल फॉर 5 मार्क्स. प्रोनेटर टीरिस फॉर 5 मार्क्स. मस्कुलर क्यूटेनर टेंडनस, ये 5 मार्क्स. पाल्मर स्पेसेस 5 मार्क्स. उसके बाद है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा है. सो 5 मार्क्स वाले बहुत ज़्यादा PYQ है. 10 मार्क्स में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट्स तो पूछते ही है, नर्व्स पूछते हैं, आर्टरी पूछते हैं, और ब्रेस्ट और ब्रेकियल प्लेक्सस एंड एक्सिला. सो दीज आर द 10 मार्क्स टॉपिक. देन विल मूव टू CNS. इन CNS ज़्यादातर 5 मार्क्स के ही है, बहुत कम 10 मार्क्स के हैं. सो आई स्पेसिफाई कौन सा 10 मार्क्स का है, बाकी आप ऑटोमेटिकली समझ लो कि वो 5 मार्क्स का है. CSF 4 बार पूछा हुआ है 5 मार्क्स के लिए. सेरिबेलम 10 मार्क्स का है. देन पिट्यूटरी ग्लैंड भी 5 मार्क्स का है. कॉर्पस कैलोजम भी 5 मार्क्स का है. सर्कल ऑफ विलिस 5 मार्क्स का है, 2 बार पूछा है. देन सुपेरोलैटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम एज अ होल 10 मार्क्स के लिए आएगा, बट यहाँ पर PYQ में 5 मार्क्स के लिए पूछा है. देन ईयर इट इज़ TS नॉट टीयर्स, that is transverse section of spinal cord.
सो ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा है. फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल 5 बार पूछ चुका है, विच इज़ अगेन 5 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ फाक्स cerebri. So it is also for 5 marks. Then internal capsule 5 marks. Again it is TS, not tears. मेडिला एब्लोंगेटा ओवरऑल 10 मार्क्स का आता है, बट यहाँ पर सिर्फ पिरामिडल डिकेसेशन का पूछा है तो वो 5 मार्क्स का है. देन थर्ड वेंट्रिकल इज ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स. ऑक्यूलोमोटर नर्व, it's a small nerve, so it is also for 5 marks. Then parts of brain, mid brain, all are for 5 marks. ये जितने टॉपिक है सब 5 मार्क्स के हैं. पॉन्स, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड. हाइपोथैलेमस एक ही बार पूछा है, बट पॉन्स को 2 बार पूछा है. ऑप्टिक नर्व को 3 बार पूछा है. सो यू नो लाइक विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट. लेटरल वेंट्रिकल भी 2 बार पूछा है. देन मेड्यूला ऑब्लंगेटा, इट इज़ ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स. स्पाइनल कॉर्ड भी 5 मार्क्स के लिए पूछा है. देन विल मूव टू फेशियल नर्व. फेशियल नर्व भी 5 मार्क्स का है. थैलेमस, सेरिब्रल, ये सब 5 मार्क्स के हैं. जितने भी टॉपिक्स, द रिमेनिंग टॉपिक्स आर ऑल फॉर 5 मार्क्स. सो CNS में से 10 मार्क्स के लिए सिर्फ सेरिबेलम ही पूछा है, उसके अलावा सब 5 मार्क्स वाले ही है. बट इन पेपर 2 जन का कॉम्बिनेशन करके भी 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. सर्कल ऑफ विलीज का एक अच्छा सा डायग्राम भी बना लेंगे, सो यू विल स्कोर वेल. नाउ विल मूव टू HFN. HFN कैरोटिड ट्राइंगल. सो जितने भी ट्राइंगल है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फिर उसके सब ट्राइंगल्स में से एक आएगा ही. सो HFN का ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है सब, विच इज़ आस्क फॉर 5 मार्क्स. स्काल्प इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग एंड आस्क फॉर 5 मार्क्स ऑल्सो एंड फॉर 10 मार्क्स ऑल्सो. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पैरोटिड ग्लैंड 6 बार पूछे हैं फॉर 10 मार्क्स. सो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट. मिडल ईयर भी बहुत बार पूछा है 10 मार्क्स के लिए. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 5-6 टाइम्स पूछा है. लेटरल वॉल ऑफ नोज भी 5 टाइम्स पूछा है फॉर 10 मार्क्स. सो HFN में ज़्यादा 10 मार्क्स वाले हैं. पोस्टीरियर ट्राइंगल इज अगेन फॉर 10 मार्क्स, 3 बार पूछे हैं इसको. थायराइड ग्लैंड को भी ऑल्सो इन HFN. रिमेंबर देर आर 3 ग्लैंड्स. ओके, वन इज़ द पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड इज़ द थायराइड ग्लैंड एंड थर्ड इज़ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. इन तीनों ग्लैंड में से एक ग्लैंड तो पूछते ही है फॉर 10 मार्क्स. सो ये तीनों एकदम पक्का करके चला जाना. देन देर आर ट्राइंगल्स आई हैव टोल्ड. उसके बाद है अपना ईयर, नोज़, आइज़, टंग. तो ये सब टॉपिक्स भी एकदम अच्छे से करके जाना. 10 मार्क्स के लिए सब पूछते हैं ऑफकोर्स. देन देर इज़ लैरिंग्स एंड फेरिंग्स. देन स्मॉल टॉपिक्स में से होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. Again it is for 10 marks, not small. Extraocular muscles 10 marks. Muscles of facial expression 10 marks. Then palatine tonsil, paranasal. So most of the topics are for 10 marks. और अगर सिर्फ एक ट्राइंगल पूछेंगे तो वो 5 मार्क्स का होगा. Now we'll move to anatomy paper 2. It is also again for 100 marks. First is the histology, जिसमें से सिर्फ SAQ पूछे जाएंगे, वो भी 2. सो 2 SAQs फॉर हिस्टोलॉजी इतने ही है फॉर 5 मार्क्स और इनमें से ही आएंगे. सो थायराइड ग्लैंड, लीवर, स्प्लीन, जो भी स्लाइड्स में इम्पॉर्टेंट होता है उन्हीं में से ही पेपर में भी आता है. सेरिबेलम, फिर ये इंटेस्टाइन्स, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, ओवरी. सो ये गिने चुने टॉपिक्स है PYQ के हिस्टोलॉजी में, इन्हीं में से आएगा. देन थोरैक्स कैरीज 22 मार्क्स. इसमें से कुछ 5 मार्क्स के, कुछ 10 मार्क्स के. सो लेट्स सी द टॉपिक्स. थोरैसिक डक्ट 5 मार्क्स का है. देन बहुत बार पूछा है. उसके बाद राइट लंग. वैसे लंग का कोई एक पार्ट भी या डिफरेंस बिटवीन में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आई विल शो यू. डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग पूछा है. फिर रूट ऑफ लंग पूछा है. उसके बाद एक है हाइलम ऑफ लंग. सो लंग के ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है. सेम कोर्स फॉर हार्ट. यहाँ पे मीडियास्टाइनल सरफेस ऑफ लंग पूछ लिया है. देन ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट भी लंग के साथ ही पढ़ लेना.
उसके बाद आता है हार्ट। तो हार्ट में या तो कोई एक चैम्बर पूछ लेगा या फिर उसका ब्लड सप्लाई पूछ लेगा। सो ईयर, हार्ट एंड लंग तो यू मस्ट हैव टू डू। देन देर आर अदर टॉपिक्स विच आर स्कोरिंग मीडियास्टाइनम 10 मार्क्स के लिए। फिर मीडियास्टाइनम का कोई एक पार्ट भी 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। देन देर इज अजाइगस वेन, इट इज अजाइगस नॉट जाइगस। देन इंटरकोस्टल स्पेस 5 मार्क्स, सुपीरियर वेना कावा, फायर आइडेटियम, कोई एक चैम्बर आएगा तो वो 5 मार्क्स के लिए होगा। और थोरेसिक डक्ट तो हैव टू डू 5, बहुत बार पूछा है, इसको स्टार कर दो। देन इसोफेगस भी 2-3 बार पूछा है। इनलेट वो भी 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है इसको। देन देर इज पेरिकार्डियम, आर्च ऑफ एओर्टा, external feature of heart, so this is also again scoring. Then there is trachea for 5 marks, coronary artery for 5 marks. So इसमें 5 marks 10 marks के सारे questions है। also as I said एक चैम्बर आएगा, राइट वेंट्रिकल यहाँ पर पूछा है। फिर ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम पूछा है विच इज़ फॉर 5 मार्क्स। सो थोरैक्स में 5 मार्क्स का बहुत ज़्यादा है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जैसे ब्लड सप्लाई था वैसे कंडक्टिंग सिस्टम भी यहाँ पर पूछा है। देन इंटरकोस्टल मसल, इनलेट ऑफ थोरैक्स, सो मोस्टली 5 मार्क्स के ज़्यादा है। यार प्लूरा, पेरिकार्डियम, दीज आर फॉर 5 मार्क्स। नाउ लेट्स मूव टू एब्डोमेन पेल्विस। सो ये टोटल 37 मार्क्स कैरी करता है। लेट्स सी कितना SAQ और LQ है इसमें। सो जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स है जैसे पैनक्रियाज, लीवर, ये जितने भी सब है सब 10-10 मार्क्स का है। ऑलराइट, एंड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैनक्रियाज है जो बहुत बार पूछा है। 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है इसको और 10 मार्क्स के लिए भी पूछा है। देन लीवर अपेंडिक्स 3-3 बार पूछा है। एक्स्ट्रा हिपैटोबिलियरी अपैरेटस 2 बार पूछा है। देन स्प्लीन 2 बार, रेक्टम 3 बार, ड्यूडेनम 2 बार, किडनी सो स्कोरिंग एंड उसको भी 2 बार पूछा है। स्टमक 3 बार। सो दीज आर लाइक द स्कोरिंग टॉपिक्स जो 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें डायग्राम बना दो, थोड़ा उसके बारे में लिख लो एंड दैट इज़ इनफ। देन पेल्विस, इशियोरेक्टल फोसा 5 मार्क्स, प्रोस्टेट ग्लैंड 5 मार्क्स के लिए 2 बार पूछा है। यूटेरस एंड यूरेटस 10-10 मार्क्स के लिए पूछा है। इंग्वाइनल कैनाल अगेन 10 मार्क्स। यूरिनरी ब्लैडर भी 10 मार्क्स के लिए 4 बार पूछे है। एनल कैनाल 10 मार्क्स, टेस्टिस 10 मार्क्स, बट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूरिनरी ब्लैडर है। नाउ विल मूव टू लास्ट टॉपिक दैट इज लोअर लिम्ब। इन लोअर लिम्ब यू विल सी जो 5 मार्क्स के है वो बहुत ज़्यादा है, 10 मार्क्स के भी हैं। 5 मार्क्स में सार्टोरियस मसल है, डॉर्सैलिस पीडिस है जो 4 बार पूछा है, सार्टोरियस मसल 3 बार पूछा है। देन फीमोरल ट्रायंगल, फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल शीट, ये जो फीमोरल वाले हैं वो एकदम मस्ट पूछते ही है, सो यू हैव टू डू इट। देन एंकल जॉइंट एंड लिगामेंट्स, तो ये जॉइंट 10 मार्क्स के लिए, लिगामेंट्स 5 मार्क्स के लिए पूछे। ग्लूटेस मैक्सिमस मसल 5 मार्क्स, फीमोरल नर्व छोटू सा नर्व है 5 मार्क्स, पॉप्लिटेयर आर्टरी 10 मार्क्स के लिए पूछा है, वो भी 4 बार, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉमन पेरोनियल नर्व 2 बार पूछा है 5 मार्क्स के लिए। गैस्ट्रोक्नीमस मसल 5 मार्क्स के लिए। प्रोफंडल फेमोरिस आर्टरी 3 बार पूछा है 10 मार्क्स के लिए, सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। पॉप्लिटियल फोसा 3 बार पूछा है 10 मार्क्स के लिए। अगेन इट इज स्कोरिंग, इसकी भी बाउंड्रीज, कंटेंट, फ्लोर एंड रूफ ये सब बता दो एंड यू सिक्योर योर 10 मार्क्स। देन ट्राइसेप्स सूरे मसल्स, इट इज़ ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स। लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट 5 मार्क्स, पूरा नी जॉइंट 10 मार्क्स के लिए आएगा और सिर्फ लिगामेंट्स 5 मार्क्स के लिए। देन हैमस्ट्रिंग मसल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स, 3 बार पूछा है इसको भी। देन अडक्टर कैनाल 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, 3 बार पूछ चुका है पहले। हिप जॉइंट एंड इट्स लिगामेंट्स, सो हिप जॉइंट भी 2 बार पूछ चुका है एंड उसके लिगामेंट 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इट इज़ फॉर 5 मार्क्स, 2 बार पूछा है। सोलियस भी 2 बार पूछा है फॉर 5 मार्क्स। आर्चेस ऑफ फुट
10 मार्क्स के लिए पूछा है 4 बार. देन ऑब्चुरेटर नर्व 10 मार्क्स के लिए पूछे हैं 3 बार. सो अगेन दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. नी जॉइंट्स एंड लिगामेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Then again, only don't you do only ligaments but also the bursa, because bursa अलग से 5 marks के लिए पूछा है. Then there is tendocalcaneus for 5 marks, saphenous vein for 5 marks, posterior tibial artery for um, posterior tibial artery, I guess it is for 10 marks. Yes, it is for 10 marks. Tibial nerve is also for 10 marks. And femoral artery also 10 marks. Anterior tibial artery for 5 marks. Sciatic nerve again very important. It is also asked 3 times for 10 marks. Then quadriceps femoris 5 marks. Femoral sheet as I said very important. Facial atta एक बार ही पूछा है for 5 marks. Bursa I said very important. Small saphenous vein एक ग्रेड भी पूछे थे यहाँ पर, एंड स्मॉल भी पूछा है अगेन फॉर 5 marks. And last is the superficial muscle of posterior compartment. It is asked for 10 marks. So we have covered all the PYQ topics here and the weightage it carries. So इससे आपको अंदाज़ा हो गया रहेगा कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है एंड लास्ट मोमेंट पे क्या करना है. So I guess it help you. So please like, comment and share to your friends, help them. एंड कुछ और टॉपिक चाहिए रहेगा सो कमेंट अबाउट डैट कि ताकि मैं वो बना पाऊँ. एंड तब तक के लिए बाय. हैप्पी स्टडी.